बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास फिज़िक्स कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस, ये हमारी इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन लाहौर बोर्ड में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आप लोग जानते हैं। आगे मूव करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड अराउंड अ कॉर्नर बट यू कैन नॉट वॉच हिम और हर, वाई? आप अपने फ्रेंड्स को, जो आपका फ्रेंड है जो कि अराउंड अ कॉर्नर मौजूद है, यू कैन लिसन, आप उसको सुन सकते हैं, लेकिन यू कैन लिसन, आप उसे सुन सकते हैं लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। हिम और हर, चाहे वो आपका फ्रेंड मेल है या फीमेल है, आप उसको सुन सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते। इसकी रीज़न क्या है? इसका आंसर की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं। वॉइस कैन बी लिसन्ड अराउंड द कॉर्नर बिकॉज साउंड वेव्स ट्रेवल अराउंड द ऑब्स्टेकल्स ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज वेवलेंथ। इट डिफ्रेक्ट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल। अच्छा, अब होता यह है कि जब आप किसी चीज़ पर्सन को सुनते हैं तो साउंड वेव जो हैं इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और ये ऑब्स्टेकल से मुराद ये किनारों से, रुकावटों से टकराती हुई आप तक पहुंच जाती है। वी कैन नॉट वॉच अ पर्सन अराउंड द कॉर्नर बिकॉज लाइट वेव्स कैन नॉट बेंड अराउंड नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल वेवलेंथ। हम उस पर्सन को देख इसलिए ही नहीं सकते क्योंकि जो लाइट वेव्स होती हैं वो बेंड नहीं होती, अपने स्मॉल साइज़ की वजह से लाइट वेव्स जो हैं वो बेंड नहीं होती। लेकिन जो साउंड वेव्स होती हैं वो अपने लार्ज साइज़ की वजह से बेंड हो जाती हैं और ऑब्स्टेकल्स से टकराती हुई हमारे कानों तक पहुंच जाती है। सो वी कैन लिसन अ फ्रेंड अ कॉर्नर बट वी कैन नॉट वॉच हिम हर। तो इस वजह से बेसिकली हम अपने फ्रेंड को सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। रीज़न यही है कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती हैं और ये डिफेक्ट होती हुई आपके कानों तक पहुंच जाती हैं, लेकिन जो लाइट वेव्स होती हैं वो साइज़ में उनकी साइज़ छोटा होता है और ये नॉर्मल साइज़ से, ऑब्स्टेकल से डिफ्रैक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से हम उस पर्सन को, जो हमारा फ्रेंड है, उसको देख नहीं सकते लेकिन उसे सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। राइट कंडीशन फॉर इको के लिए कुछ शराइत होती हैं, वो बताएं। एक पिक्चर है जिसमें इको के हवाले से ही बात की जा रही है। समझाया जा रहा है कि साउंड जाती है, जाकर टकरा कर वापिस आती है, आपके कानों में आपकी आवाज़ सेंसेशन सुनाई देती है, इसे इको कहते हैं। इको के लिए कुछ कंडीशंस हैं, मैं आंसर रीड कर रहा हूँ। टू हियर अ क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल एंड सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी 17 मीटर। वो सोर्स जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और वो सोर्स जिससे साउंड ने टकरा कर वापस आना है, ठीक है, इन दोनों सोर्सेस के दरमियान में हमारे पास जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 17 मीटर का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा जो बोल रहा है और एक हर्डल है, सामने दीवार है, इन दोनों के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर होना चाहिए। एंड टाइम इंटरवल मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। और उस पर्सन, वो सोर्स जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से साउंड जाए और जाकर टकरा कर वापस आए, इस पूरे प्रोसेस में 0.1 सेकेंड लगने चाहिए। अगर 0.1 सेकेंड के अंदर साउंड जाएगा और जाकर टकरा कर वापस आपके कानों में आ जाएगा तो आपको इको सुनाई देगी, यानी सनसनाहट सुनाई देगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा घर बिल्कुल खाली हो, तो अगर हम ज़ोर से बोलें, ज़ोर से चिल्लाएं तो हमें अपनी आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है। जैसे कि हम ऊंची पहाड़ के सामने खुली जगह पर खड़े हो जाएं और हम ज़ोर से चिल्लाएं तो कुछ देर बाद हमें अपनी ही आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है। वो बेसिकली
आपकी साउंड वेव्स जो हैं वो टकरा कर वापस आपके कानों में ही एंटर होती हैं, जिसे इको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। What happened to loudness of sound with increase in its frequency? अगर फ्रिक्वेंसी में इजाफा हो तो लाउडनेस पे क्या फ़र्क पड़ता है? For increase in frequency there will be no change in loudness. फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने से लाउडनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहा हूँ। Which property of sound wave determine loudness? बी पार्ट है पिच। इसका आंसर की तरफ मूव करते हैं। ए, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। लाउडनेस डिपेंड करती है किसके ऊपर? एम्पलीट्यूड के ऊपर। बी, पिच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। पिच डिपेंड करती है किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहा हूं मैं। वो मेजर स्पीड ऑफ साउंड फर्स्ट। किसने स्पीड ऑफ साउंड को सबसे पहले मेजर किया? The speed of sound in air was first measured in 1738 by member of French Academy. Member of French Academy ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। Two corners was set up on hills 29 km apart by measuring time interval between flash of a cannon and the boom. The speed of sound was calculated. और ये स्टूडेंट एक पूरा सेटअप किया गया, पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए। बेसिकली ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी डिटेल जो है मिनिमम डिटेल में मैंने आपको इसका आंसर जो है आपको रीड किया, आपको बताया। वह क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहा हूँ। कैन साउंड वेव ट्रैवल ऑन मून? क्या साउंड वेव ट्रैवल कर सकती है मून में? देयर इज नो एयर ऑन द मून। मून पे कोई एयर नहीं होती सरफेस पे। एंड देयर इज वैक्यूम, और वहाँ पर एक वैक्यूम होता है। डैट इज़ वाई साउंड इज़ नॉट ट्रैवल ऑन मून सरफेस। सो मून सरफेस के ऊपर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। साउंड ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए क्योंकि मून के ऊपर किसी की तरफ की कोई एयर नहीं है, तो इसका मतलब है किसी किस्म का मीडियम मौजूद नहीं है, इसलिए साउंड मून के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। ऑन विच फैक्टर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स अपॉन? ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स ऑन अपॉन मैस ऑफ इट्स प्रोंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है ट्यूनिंग फॉर्क की वो डिपेंड करती है इसके मैस ऑफ इट्स प्रोंग, उसके मैस ऑफ प्रोंग पे डिपेंड करती है। द ग्रेटर द मैस द लोअर द फ्रीक्वेंसी। जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और वाइब्रेशन आल्सो लेस पिच, इसी तरह पिच भी क्या होगी? कम होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। हाउ डज स्पीड ऑफ साउंड वेरी विथ टेम्परेचर? साउंड की स्पीड टेम्परेचर के वेरी करने से साउंड की स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें ये भी समझ सकते हैं, अगर फ़र्ज़ करें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या साउंड की स्पीड में क्या होगा? इजाफा होगा या कमी होगी? बेसिकली ये क्वेश्चन है उसका। इसके आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं। एट हाई टेम्परेचर साउंड ट्रैवल फास्टर देन अ लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो साउंड ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। सो टेम्परेचर हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद स्पीड ऑफ साउंड। सो टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो स्पीड ऑफ साउंड के साथ डायरेक्ट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन से मुराद, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड की स्पीड में भी इजाफा हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो साउंड की स्पीड में भी कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं। कैन यू सी साउंड वेव ऑन स्क्रीन? क्या आप साउंड वेव को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं? इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं, जिसमें CRO के बारे में पिक्चर दिखाई गई है। यस, वी कैन सी द साउंड वेव बाय यूजिंग ऑसिलोस्कोप। CRO, हम CRO यानी ऑसिलोस्कोप के ज़रिए, यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ज़रिए साउंड वेव को देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। इज स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रेफर टू सेम थिंग? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? क्या आप ये बता सकते हैं
कि स्पीड ऑफ वेव और क्या आप ये बता सकते हैं यहाँ पर इज द स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, ये स्पीड और फ्रीक्वेंसी क्या दोनों की दोनों एक ही चीज़ है, यानी एक ही बातें हैं दोनों की दोनों, इनमें कोई फ़र्क तो नहीं है, क्या ये दोनों एक ही बातें हैं? तो इसके बारे में आपका रिस्पॉन्स क्या है? इसके आंसर की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं। स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू डिफरेंट टर्म्स। स्पीड और फ्रीक्वेंसी दो डिफरेंट टर्म्स हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी, एक बॉडी जो वाइब्रेट करती है 1 सेकेंड के अंदर, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आल्सो फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, बट स्पीड ऑफ साउंड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड नहीं करती मीडियम के ऊपर, फ्रीक्वेंसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट साउंड की जो स्पीड होती है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। तो आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ साउंड ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ये दोनों एक तरह की टर्म्स नहीं हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये हमारी इस सिस्टम का, इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर था, जिसमें मैंने 10 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस को। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने आंसर्स को मिनिमाइज फॉर्म में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और मिनिमाइज फॉर्म में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको लेक्चर में ज़्यादा बोरियत भी ना हो। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। होपफुली इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।